बहना के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद मंच आपके हवाले कर दूंगा। बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, किरण बौद्ध जी के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो जोरदार ताली के साथ बहना का अभिवादन करिएगा। बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी दौलतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी न हो तो घर अच्छा नहीं लगता। तो आइए सम्माननीय किरण बौद्ध जी, मंच आपके हवाले। सबसे पहले मैं तथागत करुणा के सागर गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन नमन करती हूँ। विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन करती हूँ। बौद्ध, आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान। बनकर सूरज चमका इंसान, बनकर सूरज चमका इंसान, बना गए हमारे देश का संविधान, बना गए हमारे देश का संविधान। गरज उठा गगन सारा, गरज उठा गगन सारा, समुंदर छोड़ अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। बोलिए बोल सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मेरा गीत सुनिएगा आप लोग। बोलिए करुणा के सागर बुद्ध भगवान की जय, छत्रपति साहू महाराज की जय। बोलिए जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास की जय, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले की जय, ज्योतिबा फूले नारायण गुरु की जय। मौर्य वंश के 10 महाराज की जय। बोलिए हिरण्यकश्यप बलि विलोचन महाराज की जय, मान्यवर कांशीराम व सभी मूल निवासियों की जय। इन सभी को दिल में रखकर संविधान का निर्माण करने वाले विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। मैं किरण बौद्ध सभी धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो वाक्य मैं गाने जा रही हूँ यह पूर्ण रूप से सत्य व प्रमाणित है। इसे तमाम पुस्तकों का अध्ययन कर आदरणीय ईश्वर सिंह जी ने इसे सत्य दिया है। यह उस समय की घटना है जब हमारे देश में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की भावना रहा करती थी। कोई जात पात, भेदभाव, छुआछूत नहीं था, सब समान थे और आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सोचो सोचो, कल्पना करो कैसा रहा होगा वह दृश्य। यहाँ के मूल निवासी राजा महाराजा हुआ करते थे। महाराज हिरण्यकश्यप, महाराज बलि, महाराज विलोचन एवं सम्राट अशोक मौर्य वंश के 10 महाराज हुआ करते थे। परंतु हमारे देश में
मध्य एशिया से आए हुए आर्यों का आक्रमण होता है और अपने साथ लाए हुए मदिरा शराब यहाँ के राजा महाराजाओं को पिला पिला कर दानव राक्षस नाम दे दिया जाता था और मारने वालों को खुद को भगवान का अवतार बता दिया जाता था और अपनी गुलामी करने हेतु कार्य बांट देते हैं। जैसे नाई हमारी हजामत करेगा, लोहार कुर्सी मेज बना कर देगा, कुम्हार घड़ा बनाएगा, कुम्हार पानी भरेगा और मुराई सब्जी उगा कर देगा, चमार चमड़ा छीलकर जूते बनाएगा, अहीर हमें दूध घी देगा, इत्यादि इत्यादि कार्य बांट दिए जाते हैं। छुआछूत की भावना चरम सीमा तक पहुंच जाती है। शूद्रों के ऊपर कहर ढाए जाते हैं। उसी समय महूनगर इंदौर के महू छावनी में पिता रामजी राव के यहाँ माता भीमाबाई की गोद में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है। बालक बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो देखता है गुलामी, अस्पृश्यता, पाखंड, भ्रमजाल में हमारा समाज जकड़ा हुआ है। यह देख बालक को बहुत ही कष्ट हुआ और गुलामी से छुड़ाने की कसम खा लेता है, फिर आंदोलन छेड़ देता है। समय गुजरता गया, बालक को स्कूल के बाहर पढ़ना पड़ा पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक की शादी हो गई पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक के बाल बच्चे हो गए पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक को पढ़ने विदेश जाना पड़ा पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। ओ बालक अमेरिका के कोलंबिया, लंदन के यूनाइटेड, जर्मनी के वान विश्वविद्यालयों से 6 विषय से एमए, एमफिल, पीएचडी, डीलिट, बार एटला कर बैरिस्टर बन गया। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। जोरदार
वहीं छोड़ पत्नी रमाबाई से कहते हैं कि रामो मैं जा रहा हूँ, यह सुन यह देख गांव वाले बोल पड़ते हैं कि अम्बेडकर तू कैसा बाप है बेटा, दवा के अभाव में छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, तुम्हारा नाम ले लेकर आखिर सांस गिनता रहा, तुम नहीं आए और आज आए भी थे, वो भी बेटे का बिना अंतिम संस्कार किए ही जा रहे हो। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, मेरी है क्या मजबूरी ऐसे कैसे मैं बताऊं, मेरा जाना है जरूरी बात कैसे समझाऊं, मेरा जाना है जरूरी ऐसे कैसे मैं बताऊं, दिल में मेरे ये कसक है काश थोड़ा पहले ले आते, कम से कम लाल से अपने बात को ही कर पाते, कम से कम लाल से अपने बात को ही कर पाते, सबको समान बनाने का था, सबको समान बनाने का था, किसने भरा तूफान जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब बेटी की लाश को वहीं छोड़ पत्नी रमाबाई से कहते हैं कि रामो मैं जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं पहुँचूंगा तो जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे सबके साथ होगा, तो इसी तरह हर पिता के पास पैसे नहीं होंगे कि वह अपने बेटे का इलाज करा सके और अंतिम संस्कार कर सके। ये जो वाक्य मैं गाने जा रही हूँ ये उन समस्त माताओं और बहनों को मेरा एक संदेश है कि अगर कोई पुरुष पति अगर महान बनता है तो उसमें स्त्री का नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी तरह बाबा साहब को महान बनाने वाली उनकी पत्नी रमाबाई को सारा श्रेय एक जाता बार है। जोरदार ताली आप सबके होनी चाहिए माता रमा के लिए, क्या बात है। ओ रमाबाई को मैं करोड़ों करोड़ों बार नमन करती हूँ। ओ रमाबाई साहब से क्या कहती हैं सुनेगा। अंतिम संस्कार करन को साहब से फरमाया, कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया, कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया।
कैसे हुआ महान। बाबा साहब बड़े होते हैं उस मनु का विधान मनु स्मृति लागू होती है, जिसमें शूद्रों को अछूतों को रात को दिन को घर से 12 बजे ही निकलना पड़ता था, ताकि उनकी परछाई किसी पर ना पड़ जाए, वो अछूत ना हो जाए। थूकने के लिए गले में मटकी, कमर में झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था। यहाँ तक नारियों को भी बंदी व गुलाम बना लिया गया था। पति की मृत्यु के बाद पति को चिता पर जिंदा जलना पड़ता था, जिसे सती प्रथा नाम दिया गया था। शूद्रों को ध्यान रखने का अधिकार नहीं था, अपने बच्चे का नाम रखने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब 1920 मार्च को 1927 को महासत्ता आंदोलन करते हैं, जो पानी के लिए होता है। उसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ मनु स्मृति को जलाते हैं। मनु स्मृति को जलाया, विधवा का बूढ़ा कराया, पति संग चिता पर जलना, सती ये प्रथा मिटाया। पति संग चिता पर जलना, सती ये प्रथा मिटाया। सबको समान बनाने का था, सबको समान बनाने का था, दिन में बड़ा तूफान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। इसके बाद बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर 4 मांग रख देते हैं। पहला वयस्क मताधिकार, दूसरा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का अधिकार, तीसरा 2 मत का अधिकार, चौथा पृथक निर्वाचन। साहब यह चारों मांगे सुनकर सभी बौखला जाते हैं और साहब को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। पर साहब साफ कह देते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन दलितों को, शोषितों को, उनको उनका हक दिलवा कर ही मानूंगा। उसके बाद बाबा साहब गांधी आंदोलन आंदोलन पर बैठ जाते हैं। बाबा साहब के नहीं मानने पर दलितों शोषितों की झोपड़ी जलाना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना, इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं। तो बाबा साहब आंख में आंसू लेकर क्या कहते हैं कि अगर मेरा दलित समाज ही लूट जाएगा, नहीं रहेगा, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। क्या सोच बाबा साहब आंख में आंसू लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले जिसके पास संपत्ति थी, पढ़ा लिखा था, वही वोट देने का अधिकारी था। वैसे हमारा समाज नौकरी चाकरी पाने लगा, पर नौकरी पाकर हमारा समाज बाबा साहब को भूल जाता है, जाकर मंदिर मस्जिद में मत्था टेकता है। ये किरण बात धिक्कारती है ऐसी नौकरी वालों को, ऐसी कुर्सी वालों को, जिनके हृदय में पाकर बाबा साहब का नाम नहीं। और बाबा साहब यह समझौता 22 सितंबर 1932 को पूना में हुआ, जिसे पूना पैक्ट नाम दिया गया। आंखें में आंसू लेकर साहब ने कदम उठाया, करके संतोष वहीं पर गांधी की
तालियां। क्या बात है, इन्होंने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मधुर आवाज में जो गाथा सुनाने का काम किया। वाकई में ये वाकया, कल पीने को पानी नहीं था, कल पीने को पानी नहीं था, आज बिस्लरी का पानी है। कल पीने को पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है, बोतल का पानी है। कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। कल पीने को पानी नहीं था, आज बिस्लरी का पानी है। कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। कल कमाने को रोजगार नहीं थे बंधुओं, वाकई में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, उनके किए हुए एहसानों का कर्ज जो मुझ पर है, जो पूरे भारतवर्ष पर है, उनके किए हुए एहसानों का हम आप गुणगान गा सकते हैं, ना कि किए हुए कर्मों का कर्ज अदा कर पाएंगे। कल पीने को पानी नहीं था, आज बिस्लरी का पानी है। कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। कल खाने को रोटी नहीं थी, आज घर घर में मिष्ठानी है। ये करिश्मा नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं, सब बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी। पौधे हैं, बड़े होंगे तो फल देंगे, हमारे काम के बच्चे हवा का रुख बदल देंगे। बंधुओं, वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मुझ पर कर्ज है, बहना ने जो भी कहा, जो भी गाया, जो भी सुनाया, उस माँ से पूछो जिसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की आहुति देकर इस मुकाम पर हमको आपको पहुंचाया। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी माता रमा का त्याग, अगर बाबा साहब अम्बेडकर पर कर्ज है तो वो माता रमा का है। तो बंधुओं, बैठो बहन, बैठो बैठो। मुझ पर अधूरा अपना मिशन छोड़कर गए, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, तुम छोड़ गए बाबा अपना मिशन अधूरा। तुम छोड़ गए बाबा अपना मिशन अधूरा, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा। एक बार सब लोग अपने दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, एकदम सीधा, उतना ख्याल नहीं होना चाहिए। जोरदार जय जयकार करते हैं, कहना है बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बौद्ध धर्म की, बौद्ध संघ की, माता पिता की आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। कुछ भी नहीं बचता यादों के सिवा, दिल भूल जाता है, याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जा, आदमी मुसाफिर है।
रस्ते में ना दे छोड़ जा।